फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम सीखते हैं एक्सेल में गारंटी एंड वारंटी शीट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो हमारी शीट बनने जा रही है, ये हमारी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और आप लोग ज़्यादातर इसको पसंद करेंगे, यूज भी करेंगे और रियल लाइफ में आप इसको यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत बेसिक बिगिनर्स के लिए है और अगर कोई एडवांस कर रहा हो तो उसके लिए भी है, लेकिन हाँ, रियल लाइफ प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करना है तो उसके लिए हम इसको बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने जितना अभी तक सीखा है उसका भी यूज़ करेंगे और जो कुछ नया है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँगा। ये इतनी सीट बेटर है कि आप शायद ही इसको कभी भूल पाओगे कि हाँ क्या क्या फंक्शन लगे। तो चलिए सीखते हैं। तो मेनली मैं आपको बता देता हूँ कि करना क्या है इसमें और एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले मान के चलते हैं कोई दुकानदार या फिर शॉपकीपर है, वो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो गारंटी वारंटी में जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी हम डेट लिख लेते हैं भैया, इस डेट को उसने प्रोडक्ट सेल आउट किया। अंडरस्टूड। ठीक है, फिर प्रोडक्ट की बात आती है तो प्रोडक्ट यानी कि जो आपने प्रोडक्ट का नेम है वो डाल देंगे। यहाँ पर आता है सॉफ्ट टोटल 50 डेज, डेट्स लिखा हुआ है, सॉरी मुझे यहाँ पर डालना मंथ्स। ठीक है, यानी कि कितने दिन की या फिर कितने महीने की उस पर टोटल गारंटी या वारंटी, मतलब कब तक वो सिक्योर है। ठीक है, तो हमने 12 लिखा हुआ है और आप जैसे 1.5 साल हो गई तो 1.5 साल में क्या होता है कि 1 साल तो गारंटी हो जाती है, 6 महीने वारंटी हो जाती है, ऐसा भी केस होता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि मान के चलते हैं कि यहाँ पर 36 महीने की गारंटी वारंटी है तो 18 महीने की गारंटी हो जाती है और 18 महीने की वारंटी हो जाती है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि गारंटी वारंटी के डेज अगर आपके अलग अलग हैं तो आप अलग अलग कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ऑल इन वन सोल्यूशन बता दिया है, गारंटी वारंटी एंड एक्सपायर्ड भी। ठीक है, तो फाइनली अगर आपके कोई प्रोडक्ट ऐसे से वारंटी लगती है तो वारंटी के हिसाब से काम कर लेना, गारंटी लगती है तो गारंटी के हिसाब से। और अगर आप दोनों के काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो मोस्टली आपके लिए ही है। ठीक है, तो समझते हैं। यहाँ पर आपको फाइनली ये जो डे मंथ है हमारे, ये आपको राइट डाउन कर लेने हैं। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है हमारे पास कि इनको हाफ करना है। मान के चलते हैं अभी मैं हाफ ले रहा हूँ कि 12 का हाफ यानी कि 6 हो जाएगा। गारंटी महीने हम मान के चलते हैं 6, तो हम क्या करेंगे, आपको फंक्शन लगाना है इक्वल टू, थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब तो जूम नहीं, हाँ अब कर लेते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पर हम गारंटी यानी कि जो हमने मंथ हैं इनको हम डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी कि इसका हाफ 2। ठीक है, इस तरह से तो 6 आ गए। बस आप इसको 6 निकालने के बाद यहाँ पर आप कॉर्नर पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ये सबका हाफ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम वारंटी की बात करेंगे, इक्वल टू फिर जो हमारे टोटल 50 मंथ्स है इसको करेंगे सेलेक्ट और डिवाइड बाय 2। ठीक है, एंटर करेंगे, ये भी हाफ आ जाएंगे। हालांकि मैंने यहाँ पर हाफ और हाफ लिए हैं, आप चाहो तो यहाँ पर आप इसको जैसे 24 महीना है, मतलब ये 18, तो 18 में क्या कर सकते हो कि 12 महीने की तो उसकी गारंटी हो जाएगी और यहाँ पर 6 महीने की वारंटी हो जाएगी। जैसा आपको बेटर लगे यू कैन डू। ठीक है, तो आपको मैनुअल करना पड़ेगा। अब मेन इंपॉर्टेंट काम है कि गारंटी की एक्सपायर डेट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन वाला काम हो सकता है तो समझ के चलना कि एक्सपायर डेट का मैटर यहाँ पर है। ठीक है, गारंटी एक्सपायर डेट का यानी गारंटी कब तक है इसकी। तो हमारी जो सेल डेट है इससे 6 महीने बाद जाहिर सी बात है कि यहाँ पर गारंटी डेट आएगी। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें आपको फंक्शन लगाना है, वो बहुत ही बेटर है। तो हम लगाएंगे इक्वल टू ई डेट, ई और डेट, डी या टी। ठीक है, फंक्शन को थोड़ा ध्यान से समझना। ई डेट करता है कि आपको जिस डेट से चाहिए और जितने मंथ का गैप उसको बता के चलता है कि आज के तारीख से और 6 महीने बाद कौन सी तारीख पड़ेगी। ठीक है, ये बताता है। तो फाइनली हमें करना ई डेट लगाना है, उसके बाद आपको जाना है पैरेंथेसिस ओपन करना है, पूछता स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट का मतलब होता है ये वाली डेट जिसको आपने सेल आउट करा है। ठीक है, इसको हमने कर लिया सेलेक्ट, कॉमा, फिर पूछता है मंथ्स यानी कि कितने महीने बाद, तो हम करेंगे गारंटी मंथ्स को सेलेक्ट और करेंगे पैरेंथेसिस क्लोज। पैरेंथेसिस क्या तो या फिर आप ब्रैकेट कह लो, जो आपको बेटर लगे, लेकिन एक्चुअल नाम इसका पैरेंथेसिस ही है। ठीक है, एंटर करेंगे तो इसने बता दिया 5/7/24 यानी कि 5 जुलाई को 2024 में इसकी ये गारंटी एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो बस हमने फंक्शन लगाया, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं फटाफट से। ओके, सेम प्रोसेस आपको वारंटी में देना है। वारंटी का क्या काम है, वारंटी में इक्वल टू और वही हमारा सेम ई डेट, इस तरह से लेना। अब लेकिन इसमें स्टार्टिंग डेट नहीं देंगे, इसमें देंगे हम गारंटी वाली डेट, यानी जिस लास्ट डेट को हमारी गारंटी फाइनल हो रही है उस वाली डेट को हम करेंगे सेलेक्ट। और अब इस डेट से 6 महीने बाद तक इसकी वारंटी चलेगी, तो इसके लिए हमें करना पड़ेगा सेलेक्ट वारंटी वाले मंथ्स को और करेंगे यहाँ पैरेंथेसिस क्लोज और करेंगे इसको एंटर।
तो यहाँ तक हमने फाइनली ये एक्सपायर वगैरह डेट निकाल दी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम है स्टेटस का, हमें ये कैसे पता लगेगा कि भैया ये एक्सपायर हो गई है या फिर वारंटी में या फिर गारंटी में, ठीक है। तो उसके लिए फंक्शन है। तो चलिए, तो पहले मैं एक फंक्शन आपको बता देता हूँ। अगर आप कोई फंक्शन ऐसा इक्वल टू टुडे लिखते हो ना, तो टुडे का मतलब होता है आज, यानी कि आज की डेट दे देगा आपको, इतना समझ लीजिए आप टुडे, है ना। तो आज की डेट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपके सिस्टम में गलत डेट है तो आ गया, आपके सिस्टम में भी डेट सही होनी चाहिए, तभी ये आज की आपको डेट करंट देगा। डेट्स वाई इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर फंक्शन क्या लगाना है, देखो ऊपर दोबारा जाते हैं, कहाँ गया ब्रीथ, ओहो यहाँ पर मुझे चाहिए था, मेरी सीट कहाँ गई, यहाँ पर ये वाली, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, फंक्शन ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। चलो हम करते हैं इक्वल टू इफ, हमने कहा, ठीक है। इफ तो आपको पता है और अभी तो बहुत ज़्यादा काम रह गया इफ के साथ, ठीक है। तो हम कह रहे हैं इसको, हमने कहा कि ये जो हमारे पास कहाँ गया, इधर चलो सीधे चलो, हाँ, कि अगर हमारा जो इसको हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे टुडे, टुडे यानी कि जो आज की डेट है। हमने कहा अगर आज की डेट कम है किस तारीख से, गारंटी के, जाहिर सी बात है जो गारंटी की डेट है उस डेट से अगर आज की तारीख हमारी कम है तो जाहिर सी बात है वो हमारा गारंटी में ही रहेगा। तो हम यहाँ कॉमा डबल कोट लिखेंगे गारंटी, GUARANT, ठीक है, गारंटी, ओके, डबल कोट कॉमा। अब हमने गारंटी की बात तो कर ली है, अब सेम कंडीशन आगे बढ़ते हैं हम इसको लेके, हम कहते हैं इफ अगर आज की जो डेट है अगर वो कम है, ठीक है, किस डेट से, वो एक्सपायरी वाली डेट से, यानी कि वो वारंटी वाली डेट से, इससे अगर कोई कम है हमारी डेट, ये वाली थोड़ा साइड लेके चलते हैं, ये वाली डेट से कम है आज की डेट जो आप बता रहे हो, ठीक है, लेस देन एक्सपायरी वारंटी वाली, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है वारंटी के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है, कॉमा। तो इसमें क्या बताना है हमें, इसमें बताना भी है कि अभी आपका प्रोडक्ट वारंटी में तो है ही है, ठीक है, ओके, ये भी काम हमने फाइनल कर लिया, कॉमा कर दिया। अब हमारे पास बचता लास्ट, अगर इन दोनों में से कोई भी ट्रू नहीं है तो जाहिर सी बात है इसको कहेंगे हम एक्सपायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक्सपायर्ड, एक्सपायरी एक्सपायर्ड, जो भी आपको लिखना हो लिख सकते हो इस तरह से। पैरेंथेसिस उतने ही क्लोज करने इतने आपने ओपन करे हैं और फिर आप इसको करेंगे एंटर। फंक्शन थोड़ा ध्यान से देख लो, स्क्रीन मैंने होल्ड करके रखी हुई है थोड़ी देर के लिए, और इसको करते हैं हम एंटर। तो यहाँ पर क्या है एक्सपायर्ड, क्या ये सही है, चलो देखते हैं। इसने प्रोडक्ट सेल आउट करा था 5/1/24 को, ठीक है, यानी कि 5 जनवरी 2024 को, ठीक है। तो इसका एक्सपायर होना यहाँ पर तय है, यानी कि 1 जनवरी, और यहाँ पर की बात आ रही है 5 जनवरी 2025, जाहिर सी बात एक्सपायर हो चुका होगा। अब ये फंक्शन में नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, फॉर्मूला आप जो फंक्शन मैंने लगाया था उसको आप ध्यान से देख लेना, स्क्रीन को होल्ड करके थोड़ा सा इस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे सबका निकल आ जाएगा। देखो 4 हमारे पास क्या है एक्सपायर्ड, 3 गारंटी है और 3 वारंटी है, ठीक है। अब इसमें और हमारे पास अच्छा काम करने के लिए ये है कि ये तो सब सेम सा है, तो हम कुछ उसको अट्रैक्ट बनाते हैं। हम चाहते हैं कि जो गारंटी में उसमें ग्रीन कलर आ जाए, वारंटी में है वो उसमें ऑरेंज आ जाए, और जो एक्सपायर हो चुकी है उसमें रेड कलर, ठीक है। तो कैसे करना है लेट्स चेक। तो फाइनली आपको करना है सबको सेलेक्ट, और आपको जाना है जनरली कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पर जाने के बाद आपको जाना हाईलाइट सारे रूल्स पे, ठीक है, और यहाँ पर होगा आपके पास एक टेक्स्ट डेट कंटेन्स, इस पर जा सकते हो आप जनरली, और इसमें आप थोड़ा जूम आउट कर देते हैं, इसमें लिखेंगे हम यहाँ पर एक्सपायर्ड, एक्स देखो ई लिखते ही आ चुका, ई से स्टार्टिंग है, एक्सपायर्ड पूरा लिख देंगे, और नहीं भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ ई से स्टार्टिंग तो लेगा ही लेगा है। तो यहाँ से एक्सपायर्ड लिखने के बाद आप लाइट मतलब ऑलरेडी रेड आ चुका है, बेटर है, ओके। सेम प्रोसेस दोबारा वहीं जाना है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट पे जाना है, टेक्स्ट डेट कंटेन पे जाना है, और यहाँ पर आपको जनरली लिखना है गारंटी, GUARANTEE, ये है ना, हाँ, इसको देना है ऑरेंज कलर। तो यहाँ पर साइड में क्लिक करेंगे आप ऑरेंज वगैरह दे सकते हो, फिलहाल मैं यहाँ पर देता हूँ यहाँ पर येलो, ठीक है, ओके ओके। फिर हमें जाना है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल रूल्स, और करना है यहाँ पर टेक्स्ट डेट कंटेन्स, यहाँ पर लेंगे वारंटी, ठीक है, WARRANTY, ठीक है, इस तरह से ओके करेंगे। लेकिन इसका कलर तो मैंने रेड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा जाएंगे यहाँ पर कंट्रोल Z कर देते हैं, कंडीशनल हाईलाइट और टेक्स्ट डेट कंटेन्स, और यहाँ पे करना वारंटी, ओहो
स्पेलिंग ही मुझसे गलत लिखी जा रही है। कलर देते हैं इसमें ग्रीन, बहुत अच्छा काम है। ये देखो, वाह, तो देखो कितना बेटर लग रहा है काम, है ना, कि आपको एक्सपायर्डी पता लग रहा है, गारंटी पता लग रही है और वारंटी पता लग रही है। इन केस अभी जब आप सीट को बनाएंगे, ध्यान रखना, तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आएगी, वो ये आएगी कि ये जो डेट्स अभी आप देख रहे हो, ये आपकी डेट्स कुछ इस तरह से आएंगी, इस तरह से नंबर्स आएंगे, तो आप परेशान हो जाओगे कि हाँ भाई यहाँ पर नंबर क्यों आ रहे हैं, डेट क्यों नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम में आपको थोड़ा घबराना नहीं है, आपको जस्ट सेलेक्शन करना है, ठीक है, इन नंबर्स का, और आपको जाना है जनरल में यहाँ पर, और जनरल में जाने के बाद आपको लेना शॉर्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको शॉर्ट रेट में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मैंने आपको मेथड बता दिया, आप इसको ट्राई कीजिए, यूज़ कीजिए और बनाइए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि ये बस ये यहाँ तक फिक्स हो गई, अगर कल को अगर आप कोई डेट चेंज भी करते हो, मान के चलो मैंने 2025 कर दिया यहाँ पर, तो ये ऑटोमेटिक गारंटी में आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको और थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, मतलब अगर मैं डेट ही कर देता हूँ, मंथ चेंज कर देता हूँ, लगभग मैं 6 कर देता हूँ, तो इस केस में ऑटोमेटिक गारंटी आप चली रही है इसकी, ठीक है। तो ये 2 गारंटी में आ चुका है, तो गारंटी में मैंने यहाँ पर उल्टा कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गारंटी में मुझे ऑरेंज ग्रीन करना था, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गारंटी चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो कलर भी चेंज होगा और स्टेटस भी चेंज होगा और आपके एक्सेल यूज़ करने का तरीका भी चेंज होगा, ठीक है। तो एक और मेरे पास एक रिक्वेस्ट थी, कुछ लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं फिर अनसब्सक्राइब कर देते हैं, क्या मतलब बनता है भाई? अच्छा लगता है तो कंटेंट को सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी डिमांड, मेरा तो काम ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।